देवास् नारायणं नमस्कृत्यं नारायणस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उद्धीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तम श्लोके भक्तियुतं सलोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम स्कंदो अध्याय 5 शीर्षक समस्त कारणों के कारण। श्लोक संख्या 24। सो अहंकार इति प्रोक्तो सो अहंकार इति प्रोक्तो विकुर्वन् सम्भूत्रिधा कुर्वन्सुधा वैकारकस्तैजसश्च वैकारग्यस्तेजश्च तामसश्चेति यद्भिधा तामसश्चेति यत्सदा द्रव्य शक्ति क्रिया शक्ति द्रव्यशक्ति क्रियाशक्ति ज्ञान शक्तिरिति प्रभो। ज्ञानशक्तिरिति विभो। सो अहंकार इति प्रोक्तो सो अहंकार इति प्रोक्तो विकुर्वन् सम्भूत्रिधा विकुर्वन् सम्भूतिदा वैकारकस्तेजसश्च वैकारतेजश्च तामसश्चेति यद्भिदा तामसश्चेति द्रव्य शक्ति क्रिया शक्ति द्रव्यशक्ति क्रियाशक्ति ज्ञान शक्तिरिति प्रभो। ज्ञानशक्ति। सो अहंकार इति प्रोक्तो सो अहंकार इति प्रोक्तो विकुर्वन् सम्भूत्रिधा वैकारकस्तेजसश्च तामसश्चेति यद्भिदा द्रव्य शक्ति क्रिया शक्ति द्रव्यशक्ति क्रियाशक्ति ज्ञान शक्तिरिति प्रभु। ज्ञानशक्ति। अनुवाद इस प्रकार आत्म केंद्रित भौतिकतावादी अहंकार तीनों स्वरूपों में रूपांतरित होकर सतोगुण रजोगुण तथा तमोगुण बन जाता है। ये तीन स्वरूप हैं पदार्थ को विकसित करने वाली शक्तियां, भौतिक सृष्टियों का ज्ञान तथा ऐसी भौतिकतावादी क्रियाओं का मार्गदर्शन करने वाली बुद्धि। हे नारद, तुम इसे समझने के लिए पूर्ण सक्षम हो। ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यं अवधूतं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदामि ददाति स्वपदानि। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापनकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांशुभं सागरजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीकांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज राजकिशोर पांडे जी नहीं दिख रहे। देखो, इस संसार को भी थोड़ा जानना जरूरी होता है, लेकिन इस संसार को जानने की जो बुद्धि है
वो सबको प्राप्त नहीं होती। कुछ ही बुद्धिजीवी होते हैं जो इस संसार को भी समझ पाते हैं। उसके लिए नारद जी से यहाँ पर ब्रह्मा जी कह रहे हैं, बेटा तुम समझ सकते हो। इसलिए जिनको भगवत कृपा से मनुष्य शरीर मिला है, हम सभी ऐसी योग्यता रखते हैं, क्योंकि मनुष्य शरीर प्राप्त करते ही हमारे पास ऐसी जिज्ञासा आ जाती है। लेकिन समस्या क्या है, बचपन से ही उस जिज्ञासा को दबा दिया जाता है। उस जिज्ञासा को पेट भरने तक सीमित कर दिया जाता है, आहार निद्रा भय मैथुन तक सीमित कर दिया जाता है। और फिर वो ऐसी दब जाती है, ऐसी दब जाती है कि पूरा जीवन ही आदमी उसमें झोंक देता है। सारा संसार कर क्या रहा है, आहार निद्रा भय मैथुन को ही सर्वस्व मान करके रात दिन उसी में लगा हुआ है। किसी को किसी की कोई चिंता नहीं। ये तो जानवरों के लिए ऐसा सोचना पर्याप्त होता है। मनुष्य शरीर पाकर के हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आहार निद्रा भय मैथुन, केवल इसी का सोचना। और परिणाम क्या होता है ना, कई बार भक्त लोग इस मार्ग में जुड़ भी जाते हैं, लेकिन क्रियात्मक रूप से इन चार चीजों से बाहर नहीं निकल पाते। कई बार सोचते हैं हम मंदिर में क्यों जाए, वहां भोजन कैसे मिलेगा, पता नहीं क्या क्या नहीं करवाएंगे। एक भक्त कहता है, प्रभु जी मंदिर के लायक हूँ क्या, आपको लगता है मैं कुछ सेवा कर पाऊंगा, मेरा दुबला पतला सा शरीर है, मेरे से कुछ काम तो होगा नहीं। मैंने कहा तुम जिंदा तो है ना यहाँ संसार में भी, संसार में भी जी रहा है ना। संसार में लोग, घर वाले लोग तेरे पीछे पड़े हैं क्या डंडा भंडा लेकर के, तो ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, ये नहीं, चल निकल जा घर से बाहर, ऐसा बोलते हैं क्या। मतलब वो भी घर है, उल्टा वो ज्यादा बड़ा घर है, हमारा असली घर है। तो इसमें इतना बॉदर करने की क्या आवश्यकता है। लेकिन भरोसा नहीं होता भगवान के चरण। इसलिए पूरा जीवन आदमी इसी उधेड़ बुन में कि भाई रोटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी मंदिर में, अगर उन्होंने कभी निकाल दिया अचानक से तो मन में भय बना रहता है। अरे कैसा भी लूला लंगड़ा से ही कोई घर से माता पिता निकालते हैं क्या किसी को। निकलता आदमी तब है, वो कोई निकलता नहीं, व्यक्ति खुद ही निकलता है। उसके मन में ही उसने माँ बाप नहीं माना हुआ है। किसी को थोड़ा सा भी बोल दिया, एकदम से दरवाजे पे बैग उठा करके पहुंच जाए, तो निकाला थोड़ी गया, वो खुद ही निकल रहा है। भगवान को माता पिता मान ले तो उसको पता होना चाहिए कि मेरा दूसरा घर है ही नहीं, तो मैं बैग उठा के जाऊंगा तो कहाँ जाऊंगा दुनिया में। हमारा जो मन है ना, ये संसार में पूरी तरह से घुस चुका होता है, बार 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 मन में यही सब बातें आती रहती हैं। और फिर हमारी बुद्धि पकड़ नहीं पाती इन चीजों को। कई बार क्या होता है, किसी किसी व्यक्ति की बुद्धि थोड़ी जागृत होती भी है, वो आहार निद्रा भय मैथुन से बाहर भी निकलता है। पहले तो भय से ही बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, हर व्यक्ति भयभीत होता है, संसार में डर बढ़ा हुआ है। मैं भी बचपन में बहुत ज्यादा डरपोक था। ऐसा डरपोक था कि स्कूल से आने के बाद कमरे से मैं रोटी लेकर के नहीं खा सकता था, अंधेरे से बहुत डर लगता था। महा डरपोक आदमी। दरवाजा खोलने की भी ताकत नहीं होती थी, बरामदे तक पहुंचना मुश्किल हो जाता था, ऐसा डर लगता था। लेकिन भगवान की दया से जब इस मार्ग को प्राप्त किया तो फिर ऐसा डर नहीं रहा, कोई ऐसा डर ही नहीं लगता अभी। ऐसा भी नहीं कि कोई गले में सांप ला करके लटका देगा तो डर नहीं लगेगा। अभी श्रमिक ऋषि जैसी अवस्था तो नहीं आई, डर तो लगता है। लेकिन कुछ लोगों को मेरे से ज्यादा भी डर लगता है।
क्योंकि मैंने देखा था भागवत कथा जब हमारे यहाँ पर गोवर्धन में हो रही थी, तो मेरे बेड पर सांप आ गया था, और वो सांप बेचारा बाहर पहुंचा दिया गया। हालांकि उस रात को नींद लेना थोड़ा कठिन हो रहा था, लेकिन फिर भी सो गए थे वो इसी बेड पर। लेकिन उसके 2-4 महीने बाद भी एक भक्त आया, उसको मैंने खाली ये स्टोरी बताया कि ऐसे ऐसे यहाँ सांप आ गया, तो वो उठ करके सीधा ब्रह्मचारी आश्रम में चला गया। उस कमरे में बैठा ही नहीं हो, चला। बोले मैं नहीं सो पाऊंगा यहाँ पर, उसके अंदर इतना डर बैठे लोग। आहार निद्रा भय मैथुन के कारण संसार में कैसे रहता है। सबकी समझ की इतनी क्षमता नहीं होती, क्या कर सकते। लेकिन जो वैष्णवों के सानिध्य में आ जाते हैं, कभी गुरु परंपरा के सानिध्य में आ जाते हैं, जैसे ब्रह्मा जी के कृपा पात्र हैं नारद जी, ऐसे ही नारद जी, ये सब वैष्णवों के सानिध्य जैसे ही मिल जाता है, एकदम से हृदय में परिवर्तन आने लगता है। और फिर हम सब आहार निद्रा भय मैथुन से बाहर आ जाते हैं, हम समझ पाते हैं। प्रभुपा जी यहाँ लिख रहे हैं आगे तात्पर्य में, तात्पर्य अर्चन निबंधनीय प्रातः स्मरणीय जगत गुरु शिल प्रभुपाद जी द्वारा, शिल प्रभुपाद की ध्यान से सुने। ऐसी निपट अज्ञानता, मूढ़ता, प्रभुपाद जी ब्रैकेट में, हाँ तात्पर्य में यहाँ भी लिख रहे हैं, अज्ञानता का कारण भौतिकतावादी व्यक्ति के द्वारा कृत्रिम रूप से बढ़ाई जाने वाली भौतिक मांगों में लगे रहना है। इसी मूढ़ता आई कहाँ से? बोले मूढ़ता आई संसारी डिमांड्स के कारण। संसारी डिमांड्स जैसे 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 बढ़ती चली जाएंगी, और वैसे वैसे व्यक्ति गधा बन जाएगा, बुद्धिहीन हो जाएगा, फंस जाएगा। ये बहुत बड़ा भयानक जाल है। जैसे उस दिन हम बताना चाह रहे थे, लेकिन याद ही नहीं आ रहा था वो घटना। जो एक शिष्य को गुरु जी ने गीता दिया, बेटा इस गीता का तू रोज अध्ययन करना, मैं थोड़ा सा यात्रा करके आता हूँ, इस गीता को संभालना। तो उसने लाल कपड़े में बांध करके गीता को रखा, थोड़ा पढ़ लेता था, लेकिन उसने क्या देखा, चूहा आ रहा है, और चूहा आकर के उस कपड़े को काट रहा है, और फिर गीता को भी काट सकता था। उसने बड़ी गंभीरता से प्रयास किया, भाई चूहे से मैं कैसे बचाऊं गीता को। तो उसने क्या किया, ज्यादा समय तो नहीं पढ़ता था। अगर आदमी हर समय ही पढ़े तो चूहे की क्या मजाल जो गीता के पास पहुंच जाए। थोड़ा बहुत पाठ करने के लिए मेरी तरह कर लेता होगा, और फिर बाद में रख देता होगा, तो फिर चूहा वहां पहुंचने लग गया। तो चूहा बहुत सारे लोग अगरबत्ती आरती फारती ये सब चीजें कर देते हैं, घी की बत्ती वगैरह वहां रखता होगा पास में। शास्त्रों की भी आरती अगरबत्ती की जाती है, लेकिन पढ़ना ज्यादा जरूरी है आरती अगरबत्ती से। दुनिया में बहुत सारे लोग अगरबत्ती घुमाते रहते हैं लाल कपड़े में रखी हुई गीता की, पढ़ते लिखते नहीं। फिर चूहा ही काटेगा, और क्या करे। चूहा आया और आकर के काटने लगे। उसको चिंता हो गई, गुरु जी का आशीर्वाद है गीता देख करके मैंने। उसने सोचा चूहे से, ऐसे ही है ना ये स्टोरी, चूहे से बचाने के लिए उसने कहा चूहे का खात्मा करना पड़ेगा। तो उसने क्या किया, बोले बिल्ली ले आता हूँ। तो उसने बिल्ली पाल लिया। अब बिल्ली लेकर के तो आ गया, लेकिन बिल्ली म्याऊं 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 डिमांड कर रही है बिल्ली अभी। अब सोच रहा है बिल्ली को दूध कहाँ से पिलाऊं, बिल्ली को तो दूध पिलाना पड़ेगा। तो दूध पिलाने के लिए वो क्या सोच रहा है, चलो एक गाय ले आता हूं। तो वो गाय लेकर के आ गया, और फिर गाय लेकर के आ गया तो फिर गाय भी रमाने लग गई। और गाय को भी चारा लगता है, तो बेचारा चारा लेकर के आ गया। चारा खिला रहा है, नहला रहा है, धुला रहा है, गोबर डाल रहा है, दूध निकाल रहा है, और दूध निकाल करके थोड़ा खुद भी पी रहा है, थोड़ा बिल्ली को दे रहा है। अच्छा लग रहा है उसको। लेकिन कितने दिन गाय की सेवा करता। शुरुआत में तो गऊ माता गऊ माता गऊ माता, सब आगे पीछे घूमते हैं, दर्शन करते हैं हर समय। लेकिन जब चारा खिलाने का समय आता है, उसको वो बांधना, पानी पिलाना, कई सारे काम होते हैं, साफ सफाई होता है, तो सोचता है ये बहुत बड़ा झंझट है, टाइम ही नहीं मिल रहा मेरे को गीता पाठ करने के लिए। पूरा दिन इसी में चला जाता। गुरु जी बोल करके कहते बेटा गीता का थोड़ा अध्ययन करना। एक काम करता हूँ, मैं फ्री हो जाऊंगा, मैं
गाय की सेवा करने वाली पत्नी ले आता। तो उसने लड़की ढूंढना चालू किया, तो एक एक लड़की से पूछा, भाई क्या विचार है आपका, कैसे जियोगे मेरी पत्नी बन के? बोले मैं तो शहर में रहूंगी और मेरे को गाय भैंस तो पसंद नहीं, मेरे को तो गोबर फोबर से हाथ लगाना भी पसंद नहीं, मैं तो लिपस्टिक लगाऊंगी और फेयर एंड लवली लगाने वाली हूँ। ऐसे वो बोले उसमें तो गोबर में तो दुर्गंध आती है। ऐसा मैं अनुभव से बता रहा हूँ, मैं भी लड़के देखने के लिए गया था तो मेरे को लड़की ने यही जवाब दिए थे उसने, मैं तो शहर में रहूंगी, ऐसा करूंगी वैसा करूंगी, जा मर। शहर में ही रहे तो। बोले पढ़ाई लिखाई किस लिए की? अरे भैया पांडव लोग इतने बड़े राजा थे बेचारे, वो भी वन में जाना पड़ा उनको। भगवान राम थे साक्षात, उनको भी वनवास लेना पड़ा। माता जानकी ने तो कभी धरती को स्पर्श ही नहीं किया था। ऐसा उनका लालन पालन हुआ था। लेकिन ये 2-4 डिग्री लेने के बाद आदमी सोचता है कि बस अब तो मेरे हवा में ही पैर रहेंगे। नहीं, नीचे उतर के आना चाहिए व्यक्ति को, सब काम करना चाहिए। ये नहीं गोबर, अरे छी गोबर, दूध हाँ ले आओ, दूध मलाई वाला ले आओ, बस पियेंगे दूध। सेवा नहीं कोई करना चाहता। बड़ी मुश्किल से उसको पत्नी मिली जो तैयार थी कि हाँ मेरे को दूध निकालना भी आता है, गोबर डालना भी आता है। पत्नी मिली, उसे लेकर के आ गया। तेरी पत्नी कैसी है, गोबर गोबर डाल लेती है क्या? तेरी गीता को चूहा तो नहीं काटता? चलो अच्छी बात है। वो वो पत्नी लेकर के आ गया बेचारा बड़ी मुश्किल से। पत्नी लेकर के आ गया तो फिर थोड़े समय के बाद बच्चे भी हो गए। बच्चों का व्यापार बढ़ गया, 2-4 बच्चे हो गया। अब बच्चों के लिए वो सोच रहा है, बच्चे लोगों का लालन पालन करना, ध्यान रखना चालू कर दिया, आसक्ति हो गई उनमें। तोतली भाषा बोलते बच्चे। तो उनके लिए व्यवस्था करने के लिए उसने और खेती बाड़ी लेना चालू कर दिया, जैसे खेती से अनाज आएगा, घर चलेगा। तो इससे तो बच्चे लोग रहेंगे कहाँ? अभी तो पहले मेरे को खाली झोपड़ी थी छोटी सी गुरु जी की, इसमें तो समा नहीं रहा ये सब परिवार। मेरी क्या गलती है? ये तो सब मैं गीता के लिए कर रहा हूँ। मेरा तो कोई दोस्त है नहीं है, थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। तो फिर उसने और बड़ा मकान दुकान सब बनाना चालू कर दिया रात दिन में। बोले गीता तो कल पढ़ लूंगा, आज थोड़ा सा मेहनत कर लेता हूँ। गीता कोई रखी भाग के थोड़ी जा रही है, मेरे को टेंशन है ही नहीं गीता का, क्यों चूहा तो अब आएगा ही नहीं ना। गीता सुरक्षित रखी हुई, पढ़ूंगा जरूर, कल पढ़ूंगा परसों पढ़ूंगा, ऐसा कर करके पूरा उसने 2-4 साल निकाल दिए। गुरु जी आए, पहले पैदल यात्राएं होती थी तो टाइम लगता था एक जगह से दूसरी जगह आ जाने आने में। गुरु जी आए तीर्थ यात्रा करने के पश्चात देखा कुटिया गायब। उनको बड़ा दुख लगा कि शिष्य कहाँ भाग गया। आश्रम पे कब्जा करवा दिया किसी दुष्ट के द्वारा। देखा कुटिया तो नहीं थे, मकान दुकान बना हुआ, तो वहां से शिष्य आकर के प्रणाम कर, गुरुदेव प्रणाम। अरे ये क्या है, तूने इतना बड़ा डेवलपमेंट कर दिया, आश्रम तो इतना बढ़िया बना दिया। इतने में बीवी बच्चों को तुम लोग भी प्रणाम करो। सब सबको प्रणाम करवा रहा हो। बोले भैया आश्रम में तो तूने बहुत सारे भक्त इकट्ठे कर लिए। बोले गुरुदेव ये सब क्या है? बोले गुरुदेव ये पत्नी है, ये बच्चे हैं, ये बिल्ली है, ये गौ माता है, सब व्यवस्थाएं सेट हो गई हैं। बोले गीता? बोले गीता का ही परिवार है गुरुदेव, मेरा कुछ नहीं। गीता पढ़ी तूने? बोले पढ़ना तो क्या गुरुदेव, टाइम ही नहीं मिला फिर गीता पढ़ने का। ये क्या? बोले सब गीता का परिवार। प्राय मंदिर में आने वाले लोग, भक्त लोग भी इस चक्कर में फंस जाते हैं। गीता भागवत जो कि नित्यम भागवत सेवा बोलते हैं, नित्यम भागवत सेवा करना भी होता है, गीता भी रोज पढ़नी होती है। लेकिन धीरे धीरे आज टाइम नहीं है शाम के प्रोग्राम के लिए, आज टाइम नहीं है सुबह के प्रोग्राम के लिए। क्यों? किसके लिए कर रहा हूँ? प्रभुपाद जी के लिए तो कर रहा हूँ, गुरुदेव के लिए तो कर रहा हूँ। और जो कुछ भी कर रहा हूँ ये सब इन्हीं चीजों के लिए तो कर रहा हूँ, सब दिव्य है। फिर ऐसे करते 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 करते, क्यों, कब उसका बेस तो अच्छा रहा नहीं गीता भागवत से, जो उसका बुद्धि का स्तर बनना चाहिए था, बुद्धि हो गई खराब। फिर वो क्या करने लग गया, आश्रम को भी मेंटेन करने के लिए चीटिंग करने लग गया।
फिर उसने क्या स्लोगन निकाला, ग्रेट सोल्स चीट्स फॉर ग्रेट कॉज। क्या स्टेटमेंट निकल के आया, ग्रेट सोल्स चीट्स फॉर ग्रेट कॉज। अपने आप को ग्रेट मान करके इस प्रकार से फिर वो बाद में जब गुरुजी आए देखा, अरे बेटे को तो सर्वनाश हो गया, बेचारा शिष्य लुढ़क गया। तो ये मूढ़ता कहाँ से आई, ये अज्ञानता कहाँ से आई? ये अज्ञानता ये सब भौतिक डिमांड से आती। आदमी पत्नी ले आता है, फिर पत्नी की डिमांड, फिर मकान बना लेता है, फिर मकान की डिमांड, रिश्तेदार आ जाते हैं, फिर रिश्तेदारों की डिमांड, फिर वो कहता है करना तो पड़ेगा ना प्रभु जी, ये तो करना पड़ेगा। और कभी कभार कोई व्यक्ति अगर निकल के भी आ जाए ना, और लाख प्रवचन दे लो आप, अब जैसे वो, हाँ, एक परिवार चला गया ना शादी में, तो कितने दिन से हम प्रवचन दे रहे हैं, लेकिन क्या है, अपने अंदर भक्ति नहीं है ना, असर ही नहीं होता प्रवचन का, क्या कर सकते हैं। तो मेरे को कहते हैं प्रभु जी फोन आ रहा है, इतने दिन से लगातार फोन आ रहा है, परेशान हो गया हूँ फोन से। बोला फोन मेरे को दे दो, फोन की मजाल जो आ जाए, लाइट मोड में डाल दो उसको, स्विच ऑफ कर दो फोन को, सीधा फोन आ कैसे सकता है फोन। ये नहीं सोच रहे कि प्रवचन आ रहे हैं प्रभु जी रात दिन, कैसे जा सकता हूँ मैं, ये भी तो कह सकता है आदमी। बोले प्रवचन आ रहे हैं, ये नहीं बोल, फोन आ रहा है, क्योंकि जीवन भर फोन में घुस गया आदमी। फोन को लेकर के एकदम से सब कार्य में लगा। फोन दौड़ा रहा है, पहले सोच रहा था मैं फोन से दुनिया को दौड़ाऊंगा, तो हो क्या गया, खुद फोन को दौड़ा रहा है, वो खुद ही फोन से दौड़ रहा है, बेचारा बेबस हो रहा है। इससे क्या हो जाता है, मूर्छा आ जाती है, दिमाग एकदम खराब हो जाता है। प्रभुपाद जी कितनी स्पष्टता के साथ बातों को खोल के रख देते हैं, है कि नहीं? प्रभुपाद जी लिख रहे हैं ऐसी निपटता अर्थात अज्ञानता अर्थात मूढ़ता का कारण भौतिकतावादी व्यक्ति के द्वारा कृत्रिम रूप से बढ़ाई जाने वाली भौतिक मांगों में लगे रहना है। ये सब भौतिक मांग है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अनुभूति प्राप्त करने के लिए मनुष्य को भक्तिमय सेवा द्वारा भौतिकतावादी इंद्रियों को शुद्ध करना। उपचार क्या है? बोले इंद्रियों को शुद्ध करना। अब ये केवल गीता के परिवार में केवल पुरुष के ऊपर ही लागू नहीं होता, ये माताओं के ऊपर भी लागू होता है। माताओं को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भाई हाँ, हमें तो किसी न किसी से शादी करनी ही पड़ेगी, करोगे तो भौतिक डिमांड वहां भी होंगी, आप भी भौतिक डिमांड्स के शिकार होंगे, कोई भी व्यक्ति शिकार होगा। उपचार ये है ही नहीं, उपचार है केवल इंद्रियों को शुद्ध करना, और कोई उपचार। फिर कोई व्यक्ति सोचे भाई अगर ऐसे ही सब चीजें चलेंगी तो फिर आश्रम वगैरह कैसे चलेंगे? मान लो कोई व्यक्ति अगर आश्रम में आ गया है, तो आश्रम कैसे चलेगा अगर सबके सभी गीता पाठ करने लग जाएंगे, सबके सभी भागवत पाठ करने लग जाएंगे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, ऐसे ढीठ हो जाते हैं, या तो सुबह का कार्यक्रम करवा लो या फिर दौड़ भाग दिन की करवा लो। कार्यक्रम करेंगे तो दौड़ भाग नहीं करेंगे, और दौड़ भाग करेंगे तो कार्यक्रम नहीं करेंगे। कुछ ही बिरले होते हैं, जैसे हमारे सोम मोहन प्रभु हैं, बेचारे कार्यक्रम भी करते हैं और साथ में दौड़ भाग भी करते हैं, और दूसरों को भी दौड़ाते हैं, बीच बीच में कभी कभी दूसरों को दौड़ाते हैं, खुद आराम फरमाते हैं। ये मेरी संगति का इनको प्रभाव आ गया कई बार, क्या कर सकते हैं अभी। इनके कुछ ऐसे कर्म होंगे जिसकी वजह से बुरे कर्म मेरी जैसे व्यक्ति का सानिध्य मिल गया। ये गड़बड़ है। लेकिन फिर भी महत्व आध्यात्मिक क्रियाओं को देना चाहिए। दोनों ही आध्यात्मिक क्रियाएं हैं, लेकिन अधिक महत्व ये सब कार्यक्रम को देना चाहिए, नित्यम भागवत सेवा को देना चाहिए, भगवतीता आदि को देना चाहिए। और अगर हम इतने डूब जाए ना इसमें कि हम रात दिन ही इसको करने लग जाएं, तो फिर भगवान व्यवस्था बनाते, सब चीजें भगवान चला देते।
कैसे चलाते हैं इसके ज्वलंत उदाहरण अम्बरीश महाराज। अम्बरीश महाराज 7 द्वीपमती पृथ्वी के राजा। कितनी द्वीपमती? 7 द्वीप। 7 द्वीपों को ही भौतिक विज्ञान या भौतिकतावादी लोग नहीं जानते, जो हवाई जहाज तक बना लिए हैं, हाइपरसोनिक रॉकेट्स बना लिए इन लोगों ने, लेकिन फिर भी 7 द्वीप कहाँ हैं ये भी जानकारी भौतिक विज्ञान को नहीं। एक ही द्वीप की जानकारी है, जिसे जम्बू द्वीप कहते हैं, जिसमें हम रह रहे हैं। जम्बू द्वीप के अंतर्गत भी कितने वर्ष हैं? 9 वर्ष हैं। जम्बू द्वीप के अंदर 9 वर्षों में भी, अर्थात 9 ऐसे स्थान हैं, उसमें केवल एक ही स्थान को जानते हैं, वह है भारतवर्ष। वह है भारतवर्ष। 2-4 वर्ष के नाम बताओ। किम पुरुष वर्ष, जहां हनुमान जी विराजते हैं, भगवान की सेवा करते निरंतर। वो किम पुरुष वर्ष किधर है, लोगों को पता ही नहीं। और इलाव्रत वर्ष है। इलाव्रत वर्ष किधर है, लोगों को पता ही नहीं, और उनको लगता हमने सारी धरती खोज लिया। जम्बू द्वीप के अंतर्गत जितनी भी पृथ्वी पर हम विचरण करते हैं, ये सारी पृथ्वी भारतवर्ष के नाम से ही जानी जाती है। केवल भारत छोटा सा नहीं है, अमेरिका, यूरोप वगैरह जितने भी ये देश हैं, ये सब भारतवर्ष के अंतर्गत ही आते हैं। ये तो भारत छोटा होता चला गया। भारत देश छोटा सा बन गया, जबकि सारा जितना भी पृथ्वी हमें अनुभव में आती है, ये भारतवर्ष है। एक छोटा सा डिपार्टमेंट मैनेज करने के लिए कितनी गधा मजूरी हो जाती है, कितना रात दिन दिमाग में टेंशन आ जाता है, और एक पूरे भारतवर्ष को मैनेज करने के लिए कितना दिमाग लगेगा। और अम्बरीश महाराज केवल इस भारतवर्ष के अकेले राजा नहीं थे, 7 द्वीपों के राजा थे। सप्त द्वीप मती मही। मही मतलब धरती, जिसमें क्रौंच, पुष्कर आदि कई सारे जो 7 द्वीप हैं, उन सारे 7 द्वीपों में जितनी पृथ्वी का भूखंड था, सब भूखे राजा अकेले थे। अब बताओ उनका हेडक कितना होगा। और वो क्या करते हैं, रात दिन भगवान की सेवा, रात दिन भगवान की सेवा। सुबह उठते ही नंगे पांव सरयू की ओर चले जाते थे, मटका वगैरह, घड़ा वगैरह लेकर के भगवान का अभिषेक करना है। भगवान को चरणामृत चाहिए भाई लोगों के लिए, भगवान का अभिषेक करना है। अपने हाथों से सरयू से घड़ा भर करके लेके आते थे, और ढोल नगाड़े गाजे बाजे के साथ जाते थे। पैरों में घुंघरू बांध करके महाराज अम्बरीश भगवान के सामने नृत्य करते थे। हाथों से भगवान से निकले हुए जो बर्तन होते थे, उन बर्तनों को मांजते थे अपने हाथों से, स्वयं से। कोई दूसरा व्यक्ति हाथ नहीं लगा सकता था उन बर्तनों को। हम लोगों को तो कोई बाहर से बर्तन धो दे भाई। कोई माता जी आ गई अचानक से, प्रभु जी मैं मंदिर में झाड़ू, हाँ मंदिर में झाड़ू लगा दीजिए। कोई बाहर से आता है तब झाड़ू लगता, नहीं तो कई बार झाड़ू ही नहीं लगता है। बोले फुर्सत कहाँ है, क्या कर रहे हैं भैया? बोले सब डिपार्टमेंट में ही तो मैनेज कर रहा हूँ। इतने रात दिन अंदर इन्वॉल्व हो गए कि उनको द्वीप में क्या चल रहा है उनको पता ही नहीं। भारतवर्ष मतलब 9 वर्ष तो एक ही द्वीप के अंदर आ गए। अब 7 द्वीपों का विस्तार कितना होगा, कितनी जनता होगी, कितने व्यवस्थाएं होंगी, बताओ। ऐसे अम्बरीश महाराज। और ऐसे अम्बरीश महाराज को लेकर के एक दिन वैकुंठ में भगवान वैकुंठनाथ उदास बैठे, और उनकी उदासी को देख करके वहां तो सुदर्शन चक्र आदि, गरुड़ जी आदि सब व्यक्ति है ना, भक्त हैं भगवान के। तो वहां सुदर्शन जी आए, और सुदर्शन जी आकर के भगवान को देख करके बोले, जय जय, आप इतने, प्रभु आपका मुख पे मलिनता दिखाई दे रही है, आपका मुख पे बहुत चिंताओं की रेखा दिखाई दे रही है, आप बहुत
चिंतित दिखाई दे रहे हैं। अब मेरे को बताओ ना क्या कारण है, आप इतने चिंतित क्यों हैं? नारायण भगवान कह रहे हैं सुदर्शन जी से कि मेरे को एक्चुअली में, हाँ मैं चिंतित तो हूँ। चिंता इस बात की है, वो रात दिन मेरे ही चिंतन में डूबा रहता है, उसको संसार का कुछ लेना देना ही नहीं, और राजा है वो। और इतना भक्ति में लीन हो गया है कि उसका मन क्या, हाथ क्या, पैर क्या, आंखें क्या, नाक क्या, कान क्या, सारी इंद्रियां, इस लोग को पता, सारी इंद्रियां उसने मेरी सेवा में लगा रखी। इतना चिन्मयता को प्राप्त हो गया उसको, बाकी किसी का कुछ चिंता ही नहीं, कहाँ लूट हो रही है, कहाँ के कोई किसी को मार रहा है, क्या न्याय करेगा, क्या करेगा वो। सात द्वीपमती धरती का राजा है, और उसके पास लक्ष्मी ऐसी है कि खर्च करने पर खर्च नहीं होती, बढ़ती है। ऐसा धन है, खर्च करने पर बढ़ती है। और सच बात है, भगवान की भक्ति में आया हुआ जो धन है, अगर उस धन को भक्त खर्च करता है तो धन बढ़ता है। लेकिन खर्च भगवान की सेवा के लिए होना चाहिए, नहीं कि पैसा रखा हुआ है, इसका कोई यूज ही नहीं आ रहा, चलो मैं पानी पूरी लाके खाता हूँ, गोलगप्पे मारता हूँ, चाट खाता हूँ। और वृंदावन में आए तो खर्च तो करना पड़ेगा भाई, क्योंकि यहाँ चाट नहीं खाई तो यात्रा पूरी नहीं होगी। यात्रा का फल नहीं मिलेगा। इसलिए राधा कृष्ण चाट भंडार पे जाकर के चाट तो खानी पड़ेगी। और कुछ लोग तो ऐसी चाट खाते हैं कि चाट खाने के बाद में भी पैसा उसको ट्रांसफर कर देते हैं। समय तो करते ही करते हैं। एक हमारा भक्त है, उसने क्या किया, वो चाट खा के आया वृंदावन से। उसका नाम राधा कृष्ण चाट भंडार था। उसको किसी ने 11,000 रुपये डोनेशन में दिए, तो वो राधा मोहन प्रभु को ट्रांसफर करने जा रहा था। राधा मोहन प्रभु को जरूरत थी, फट फट ट्रांसफर करने के लिए उसने क्या किया, वो गया वहां पर तो देखा, पेमेंट में पहले भी कर चुका था वो राधा मोहन प्रभु के अकाउंट में, तो देखा राधा शब्द देखते एकदम फटाक से 11,000 ट्रांसफर कर दिए, लेकिन राधा मोहन के अकाउंट में पहुंचे ही नहीं। वो पूछ रहा भैया कब ट्रांसफर करेगा, बोले आए नहीं क्या अभी तक, मैंने तो ट्रांसफर कर दिए। गए क्यों नहीं, देख रहा अंदर तो दिख रहा है राधा कृष्ण चाट भंडार। वो अमाउंट राधा कृष्ण चाट भंडार वाले के पास चला। अब सोच रहा है कहाँ से वापस आए, किधर है वो चाट वाला। खोज खाज करके चलो वापस निकाल लिया उन लोगों ने। निकाल लिया कि नहीं, निकाल लिया, अच्छी बात है। लेकिन देखो, बाद में भी राधा कृष्ण वाले को पेमेंट जा रहा है, क्योंकि यात्रा का फल चाहिए था तो चाट तो खाना जरूरी था। तो संसार में इतने हम लोग खो जाते हैं, और अम्बरीश महाराज बेचारे सात द्वीपमयी पृथ्वी के राजा, और उनको बिल्कुल भी कोई भान नहीं। भगवान कह रहे मैं बहुत चिंतित हूँ इस बात को लेकर कि राजपाट चलेगा कैसे। तो सुदर्शन, बस इतनी सी बात, अगर आपकी आज्ञा हो तो ये सेवा मैं कर देता हूँ। तो भगवान, हाँ मेरी आज्ञा है, जाओ जाओ। सुदर्शन जी चले आए, और सात द्वीपमयी पृथ्वी, अब साक्षात भगवान ही है भाई। सुदर्शन जी भगवान के पार्षद हैं, तो पार्षदों में भी भगवान की जैसी ताकत होती है, क्या नहीं कर सकते। प्रभुपाद जी में कितनी ताकत थी, इतने कम समय में कितना अद्भुत चमत्कार दिखा, वो तो सब कुछ कर सकते थे। प्रभुपाद कहते थे somehow other I can get 100 Indian souls, sincere souls, then I can change the whole world। 100 गंभीर भारतीय, तो प्रभुपाद जी थोड़ा श्रेय दूसरों को देना चाहते थे, अन्यथा सारे कार्य प्रभुपाद जैसे संत क्या नहीं। ब्रह्मांडे तारिते शक्ति धरे जने, एक ब्रह्मांड को तारने की शक्ति रखता है भक्त। ये वेद पुराण गुण गाए जे बस, वेद पुराणों में ऐसी भक्तों की महिमा है। तो एक ब्रह्मांड नहीं था भैया, ये तो खाली पृथ्वी लोक था, एक ही भूलोक था जिसको लेकर के वो सात द्वीपों के राजा थे, तो सुदर्शन जी आ गए। अब तो कोई किसी को गाली भी देता था ना, सुदर्शन जी प्रकट हो जाते थे।
तेरी मजाल कैसे होगी किसी निर्दोष व्यक्ति को गाली देने की। सब लोगों के अंदर इतना भय व्याप्त हो गया कि कोई किसी का सुई भी चोरी नहीं करता था। गिलास चोरी करना, ताला चोरी करना, अंदर से सामान चोरी करना तो और दूर की बात है। ऐसा प्रभाव। सब संसार बिना फौज फाटे के ही सब बढ़िया चल रहा था। किसी को शत्रुता का कोई लेना देना नहीं। सारा संसार ऐसा शासन चला कि उनके शासन काल में पशु पक्षी भी एकादशी का व्रत करते थे। पशु पक्षी भी अन्न नहीं ग्रहण करते थे स्वयं से ही। ऐसा भक्ति फैला। इसको कहते यथा राजा तथा प्रजा। लेकिन हमसे एक मंदिर के चार लोग नहीं संभल पाते, क्योंकि राजा के अंदर ही समस्या है ना। अभी जैसे मान लो इस मंदिर में आप लोग मेरे को राजा मानते हो, तो मेरे अंदर समस्या है। सबसे बड़ी समस्या ये है। इसलिए किसी को भी राजा नहीं बना लेना चाहिए अपने जीवन। अच्छे भक्तों को हमें अनुसरण करना चाहिए। अच्छे भक्तों के अनुगत्य में जीवन जीना चाहिए। जैसे राधा मोहन प्रभु हैं, सोहन मोहन प्रभु हैं, राम प्रभु हैं। सब अच्छे भक्त हैं। इनको राजा मान करके इनके अनुगत्य में हमें भक्ति को आगे बढ़ाना चाहिए। अच्छे भक्तों का आश्रय लेंगे तो हम भी अच्छे बन जाएंगे। नहीं आश्रय लेंगे तो हम कैसे बन पाएंगे। तो देखो सारी डिमांड भगवान पूरी करने के लिए, भगवान को वहां चिंता हो रही है। भगवान के लिए क्या अक्षम है। भगवान तो सब कुछ करने में सक्षम। तो हमें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, कैसे चलेगा, क्या होगा। लेकिन चिंता तब करनी पड़ती है जब हमारी आराधना नहीं होती। इसलिए आराधना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी। रोज मैं इस बात को चर्चा इसलिए करता हूँ कि मेरा जीवन ऐसा कभी बन जाए। जीवन तो समाप्ति की ओर चला गया है। आधी से ज्यादा उम्र तो खत्म हो गई है ऑलरेडी। थोड़ी सी 5-10 साल की बची होगी मुश्किल से। मैं चाहता हूँ ऐसी आराधना जीवन में आ जाए तो फिर ये जीवन बच जाए। प्रभुपाद जी इस बात को समझा रहे हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अनुभूति प्राप्त करने के लिए, अनुभूति प्राप्त होगी हमें ऐसी बुद्धि से अपने आप होगी। मनुष्य को भक्तिमय सेवा द्वारा, देखो सेवा करनी पड़ेगी। भक्तिमय सेवा द्वारा भौतिकतावादी इंद्रियों को शुद्ध कर। आसमान से टपक के नहीं आते भक्त लोग। ये नहीं कि भक्त लिए तो बस ऊपर से टपके सबके सब, ऐसा नहीं है। सब सेवा के द्वारा शुद्ध हो जाते। जैसे हमारे उत्तम मोहन प्रभु हैं, कितने शुद्ध कर लिया इन्होंने अपने आप को। ये क्या करते हैं बोले, संकीर्तन की सेवा करते हैं और दूसरों को यात्रा के द्वारा उनका कल्याण करने में रात दिन लगे रहते हैं। लेकिन इनको मेरी चिंता है ही नहीं। मेरे को कहा था इन्होंने कार्तिक समाप्त होकर के आऊंगा मैं प्रभु जी, लेकिन आई नहीं अभी तक। क्या कर सकते हैं। लेकिन जीवों की चिंता भी जरूरी है। मैं तो ज्यादा पतित हूँ तो मेरे के बारे में सोचने की इतनी आवश्यकता भी नहीं। तो ये बहुत बड़ी बात है। सतोगुण या वैदिक साहित्य में वर्णित ब्राह्मण संस्कृति ऐसी आध्यात्मिक अनुभूति कराने में सहायक होता है। सतोगुण सहायक। धीरे धीरे एक समय ऐसा भी आएगा कि हम सतोगुण को भी ला जाएंगे। इसलिए आश्रय लेना है भगवान का। आश्रय संसार का नहीं। आश्रय संसार को मैनेज करने का नहीं। रूपा जी कहते थे, यू जस्ट, हाँ, यू आर हैविंग सच ए काइंड ऑफ डेडिकेशन, कृष्णा विल सेंड यू एवरीथिंग। कुछ समय पहले ही प्रभुपा जी का कोट था ये। किसी को पत्र लिखा था प्रभुपा जी ने, आप इतनी अच्छी सेवा कर रहे हैं, कृष्ण आपको सब वस्तुएं देंगे, आपको चिंता करने की जरूरत। हमें कृष्ण का परिवार बनाना चाहिए। नाम मात्र के लिए हमारा गीता का परिवार बन जाता है। परिवार हमारा ही रहता है। इसलिए कई बार लोगों के घरों में आपका ही तो घर है, आपकी संतान है, और उस संतान को उठा के लेके चलो, मैं मेरी संतान को लेके जा रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, आप ऐसे कैसे लेके जा सकते हैं। आपका ही घर है। साल में एक बार जाओ तो आपका घर है। और अगर आप हर महीने वहां डेरा जमाने लग जाओगे तो अरे प्रभु जी, दूसरों का भी भला करो थोड़ा। हमारे घर में आपने डेरा जमा दिया है। तो कहने की बातें अलग होती। धन्यवाद सभी भक्तों का धैर्य पूर्वक श्रवण करने के लिए सब लोग।
भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, आप सब भक्तों की। हरे कृष्णा।